इसलिए आपसे जानना चाहेंगे कि हमने तो ज़ाहिर है और देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट कि हमने बहुत बॉलीवुड फिल्में देखी हैं और उसमें लोग अक्सर गोवा जाते हैं वेकेशंस मनाने के लिए। देखिए, ये जो गोवा स्टेट है, इसमें जो मेजॉरिटी है यहाँ पे क्रिश्चियंस हैं, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त हुकूमत किसकी है? इस वक्त हुकूमत जो है यहाँ पे बीजेपी की है, क्योंकि पाकिस्तानियों को वीज़ा भी नहीं मिलता ना गोवा का। बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाए जाते हैं वो हकीकत यह है कि खूबसूरत दिखाए जाते हैं और हकीकत में भी नेचर के बहुत करीब है, बहुत खूबसूरत बीचेस हैं। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच एजाज। हम लिस्ट बना सकते हैं पाकिस्तान में स्टनिंग प्लेसेस, तो हम पूरी एक लिस्ट लिटरली शेयर कर सकते हैं व्हिच वुड बी वर्थ विजिटिंग फॉर एनीबॉडी। वो यही है कि बहुत प्लान्ड तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं और ऐसे ही नहीं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स अब जो भारत है वो अर्न कर रहा है थ्रू टूरिज्म। ताज होटल है जहाँ पे ये सारा मीटिंग हो रही है, वो भी बीच के ऊपर है। एजाज, और ये एजाज हमें बड़ा अच्छी तरह ये विजुअल नजर आ गए हैं एंड इट्स अ प्रीटी स्टनिंग प्लेस, जिस तरह के हमने देखा भी है। कराची के बीचेस हैं, फिर बलूचिस्तान की कोस्ट लाइन है, तो आई एम श्योर कि पूरी दुनिया से वहाँ पर भी टूरिस्ट आ सकते हैं। ये भारत के शहरी जब पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में जाएंगे तो ये भी भूल जाएंगे सारी चीजें। फिर अगर दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हुए तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ बॉलीवुड की फिल्में शायद जितनी नॉर्दर्न एरियाज में बनेंगी। नमस्कार दोस्तों, अभी अभी एससीओ मीटिंग खत्म हुई है और आपको पता ही होगा कि इस मीटिंग में पाकिस्तान छाया हुआ था। अगर आप सोच रहे होंगे कि किसी अच्छी वजह से पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो छाए होंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। पाकिस्तान का अपना मीडिया चिक चिक के कह रहा है कि बिलावल आखिर पाकिस्तान की नाक कटवा के इंडिया से वापस आया है। जिस तरह से जयशंकर साहब ने पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर को ग्रीट किया था वो सब मीडिया में उपलब्ध है। इसी बिलावल भुट्टो ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में किसी दूसरे फोरम में उल्टा सीधा कहा था। बिलावल भुट्टो को भी पता होगा कि उसके साथ ऐसा ही होने वाला है, मगर एससीओ मीटिंग के बहाने गोवा की ट्रिप हो जाए तो इतनी बेइज्जती तो सहन कर ही सकते हैं। गोवा पूरी दुनिया में अपने बीचेस के लिए फेमस है, ये पाकिस्तानियों को भी पता है। अब वापस पाकिस्तान जाकर चाहे इंडिया की खूब बुराई क्यों ना करें। बिलावल भुट्टो अपने साथ न्यूज रिपोर्टर्स की टीम भी लाए थे, इस बहाने उन्हें भी गोवा घूमने का मौका मिल गया। अब इनमें से कुछ रिपोर्टर गोवा को पाकिस्तान के कराची से भी कंपेयर करने लगे, मगर दुनिया के लोग बेवकूफ थोड़ी ना है। आखिर सब टूरिस्ट गोवा ही क्यों आते हैं, कराची क्यों नहीं चले जाते। वैसे पाकिस्तानी रिपोर्टर्स की आंखें गोवा को देखकर जरूर फटी की फटी रह गई होंगी। तो आप भी पूरी वीडियो देखिए पाकिस्तानी रिपोर्टर्स की गोवा को लेकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम इंडिया के ऊपर एज अ पाकिस्तानी आप तनकीद करें, वो उनकी पॉलिसीज़ अपनी जगह पे हैं। इस वक्त जो बीजेपी की हुकूमत है, कश्मीर में जो कुछ मामला हो रहा है उस पर आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन इससे हट कर अगर आप सोचें, आई थिंक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उसके अंदर ज़रूर हो सकता है कि मसलन जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो एक डिवाइसिव गवर्नमेंट हो सकती है, उनकी पॉलिसीज़ पे आप एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन वो एक थ्रू पॉलिटिकल प्रोसेस ही आते हैं। तो वो जो पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी है उसका रिवॉर्ड आपको मिलना शुरू हो जाता है। और इंटरेस्टिंगली देखिए, ये जो गोवा स्टेट है, इसमें जो मेजॉरिटी है यहाँ पे क्रिश्चियंस हैं, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त हुकूमत किसकी है? इस वक्त हुकूमत जो है यहाँ पे बीजेपी की है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पहलू है कि जो एक बात होती है कि डेफिनेटली जो बीजेपी है वो बिलीव करते हैं, एक कहते हैं कि हिंदू मेजॉरिटेरियन, लेकिन ये रियासत जहाँ पर जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है लेकिन हुकूमत जो है वो बीजेपी की है। ऑफ कोर्स 2-3 दिन का टाइम हमने यहाँ पे गुजारा है और आई एम श्योर कि ये ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन के अंदर किसी भी रियासत या किसी भी इलाके का आप पूरी तरह से अहाता भी कर सकें। हो सकता है कि बहुत से लोग देखें और वो ये पॉइंट आउट करें कि इस रियासत के अंदर, गोवा के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमें अभी नज़र नहीं आई। तो हमारा जो ऑन द फेस ऑफ इट जो पहला इंप्रेशन है वो यही है कि बहुत प्लान्ड तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं और ऐसे ही नहीं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स अब जो भारत है वो अर्न कर रहा है थ्रू टूरिज़म। पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ खूबसूरत इलाकों की कमी नहीं है, जिस चीज़ की कमी है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग। और अगर हमारे यहाँ भी जिस तरह गोवा में हमने एक प्लानिंग देखी है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए, कराची के बीचेस हैं, फिर बलूचिस्तान की कोस्ट लाइन है, तो आई एम श्योर कि पूरी दुनिया से वहाँ पर भी टूरिस्ट आ सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हमारा कोई विजन हो, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हो। आया था अब से कुछ देर पहले कि हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौजूद हैं भारत गोवा में, जहाँ पर शंघाई ताउन तंजीम ये का बिल्कुल फ्रेश विजुअल्स हैं हमारे पास जस्ट फ्यू मोमेंट्स बैक।
शुरू हो चुका है। वज़ीर ख़ारजा का ये इजलास है और भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने गुफ्तगू का आगाज़ कर दिया है। हमारे साथ ही हमारे नुमाइंदा खुसूसी एजाज़ सैयद भारत गोवा में मौजूद हैं। इस इवेंट को, हिस्टोरिक इवेंट को कवर करने के लिए उनसे बात करते हैं। इसलिए आपसे जानना चाहेंगे कि हमने तो ज़ाहिर है और देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट कि हमने बहुत बॉलीवुड फिल्में देखी हैं और उसमें लोग अक्सर गोवा जाते हैं वेकेशंस मनाने के लिए, और हम यही देखते हैं कि भाई बीचेस इतने खूबसूरत हैं और साफ़ सुथरे हैं। तो पीछे तो अभी हमारे आपके टेंट ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपका इत्तेफाक हुआ इन बीचेस को देखने का। हाउ इज़ इट लाइक? क्योंकि पाकिस्तानियों को वीज़ा भी नहीं मिलता ना गोवा का। मैं अब्दुल्ला आपको बात बताऊं, अगर आपने बीचेस की बात की है, अगर आप चाहते हैं कि मैं अभी आपको लाइव दिखाऊं तो मैं अभी भी दिखा सकता हूं। ये बिल्कुल सामने बीच है मेरे। हाँ प्लीज दिखाएं। हाँ दिखा दें प्लीज। मैं लिबर्टी लेता हूं और दिखा देता हूं। मैं साथ साथ बताता जाऊं कि जो बीचेस बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाए जाते हैं वो हकीकत यह है कि खूबसूरत दिखाए जाते हैं, और हकीकत में भी नेचर के बहुत करीब है। बहुत खूबसूरत बीचेस हैं। बहुत यहाँ पर जो लोग हैं वो बड़े मिलनसार हैं। यहाँ पर जो गोवा है उसकी खूबसूरती ये है कि यहाँ पर कैश्यू, जिसे काजू कहते हैं, काजू यहाँ पर उगता है और काजू से मुख्तलिफ खाने बनाए जाते हैं। शाम की जो लाइफ है वो बड़ी दिलचस्प होती है। लोग बीचेस पे आते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं। वो बीचेस पे आके ना सिर्फ हल्ला गुल्ला करते हैं बल्कि हल्ला गुल्ला के साथ साथ वो यहाँ पर एंजॉय करते हैं, म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं। यहाँ पर शाम का खाना, फूड जो है वो बीच के ऊपर अक्सर लोग जो वेकेशंस करने आते हैं, जो ताज होटल है जहाँ पे ये सारा मीटिंग हो रही है वो भी बीच के ऊपर है। और ये एजाज हमें बड़ा अच्छी तरह ये विजुअल नज़र आ गए हैं एंड इट्स अ प्रीटी स्टनिंग प्लेस जिस तरह के हमने देखा भी है। सो एंजॉय योरसेल्फ, क्योंकि हमें ये भी लग रहा है हमारी ये चीज़ जो है ना ये वायरल हो जाएगी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जो अक्सर हो जाती होती है। हालांकि बहुत सी चीज़ों में हम पूछ रहे थे कि जगह के बारे में बताएं। जी जी ज़ाहिर है फाइनल वर्ड्स। जी जी हुमा फाइनल वर्ड्स जो मैं ये चाहूँगा कि हुमा आबी और अब्दुल्ला आबी और ना सिर्फ आप दोनों पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो भी, जो पाकिस्तान और भारत के अगर ताल्लुकात ठीक हो तो वो भी यहाँ पर आए और यहाँ पर गोवा जरूर आए। और मैं कहूँगा कि भारत के जो शहरी हैं अगर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ठीक हो, वीज़ा आसानियाँ हो तो ये भारत के शहरी जब पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में जाएंगे तो ये भी भूल जाएंगे सारी चीजें। फिर अगर दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हुए तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ बॉलीवुड की फिल्में शायद जितनी नॉर्दर्न एरियाज में बनेंगी। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच एजाज। हम लिस्ट बना सकते हैं पाकिस्तान में स्टनिंग प्लेसेस, तो हम पूरी एक लिस्ट लिटरली शेयर कर सकते हैं व्हिच वुड बी वर्थ विजिटिंग फॉर एनीबॉडी हु विजिट्स अस। गोवा इज नोन फॉर इट्स बीचेस और एजाज जब से रिपोर्ट कर रहे हैं आज पहली दफा ये है कि हमने उनके पीछे पस मंजर में समंदर भी देखा। दैट्स ट्रू, क्योंकि वो इतना वो हर चीज ऑब्वियसली इतनी फॉर्मल मीटिंग होती है, हर चीज तो क्लोज्ड एनवायरनमेंट्स में होती है, बट दिस वाज अ नाइस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।